आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज मैं किराना के मोहल्ला आलकला में स्थित हूँ, आलकला में मौजूद हूँ। और यहाँ पर एक डॉक्टर का एक मामला, एक प्रकरण प्रकाश में आया है। अब क्या मामला है, क्या प्रकरण है, बताने के लिए मेरे साथ में भाई मौजूद हैं। तो सबसे पहले भाई से बातचीत करेंगे, क्या मामला था। भाई, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर भाई। अब्दुल कादिर भाई, क्या मामला था जो आप डॉक्टर को लेके बता रहे थे? बुआ है हमारी, अच्छा। उसे जो हॉस्पिटल ले गए तो उसका पथरी का दर्द था। कौन से हॉस्पिटल? ये है IGS हॉस्पिटल है जी। ये जो नया खुला है? जी जी, ब्लॉक के पास? ब्लॉक के सामने है जी। हाँ, ठीक है। तो वहाँ ले गए जी। तो उन्होंने जो है कहना भाई इसको तो भर्ती करना पड़ेगा जो है। अच्छा। हम बुखार है, इसके खून की जाँच कराएंगे। 2-4 उन्हें टेस्ट लिख दिए। कहना जी, हमने कहा भाई इसे फिलहाल तो इतनी दिक्कत नहीं है और ये पथरी का दर्द है, इसकी दवाई दो। मतलब एडमिट पेशेंट थे वो? नहीं जी, एडमिट पेशेंट नहीं थे जी। तो नहीं, भर्ती किस लिए कर रहे थे? बस जो तो ना खालता नहीं ना, अपने तो जो बेड चार्ज कर रही है। हाँ, खाल उतरी। क्या हुआ आगे बताइए। आगे तो ये हुआ जीवन ना, अपना बिल मिठाना था ना, बिल मिठाया उन्हें। एडमिट किया? जी, एडमिट। कितनी देर के लिए, कितने टाइम, कितने घंटे? एडमिट तो उन्हें 2-2.5 घंटे रहे जी वहाँ। 2-2.5 घंटे? जी मतलब 2-2.5 घंटे एडमिट रखा? जी जी। 2-2.5 घंटे में क्या रिजल्ट मिला? 2-2.5 घंटे में उन्हें कहने लगा घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, और रिपोर्ट आ गई। हमें भी देखा भाई, कहने लगा भाई कुल 60,000 इनकी जहर प्लेटलेट हैं, ये खतरे में है। अच्छा। हमें ऐसा लगा नहीं भाई। एडमिट, अच्छा आपकी बात रोकता हूँ। एडमिट कहाँ, कोई जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था या कहाँ पे? नहीं जी, ICU में भर्ती करा। ICU में? जी एक पथरी के जो पेन हो रहा था जी जी। उसके पेशेंट को ICU में भर्ती? ICU क्यों, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी जी, ना वेंटिलेटर और प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कोई पथरी का था। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, नर्व्स ना चल रही हो कुछ? जो वो मीटिंग थी उसकी वजह से जो है भर्ती कराना उन्होंने। अच्छा। जी। तो लगता है आपको भर्ती पेशेंट थी वो? नहीं जी, भर्ती नहीं, वो तो इंजेक्शन दवाई देते हुए ऐसे आराम हो जाता है। अच्छा। तो अब इशू क्या है, मुद्दा क्या है, क्या तो ये है जी, देखो जी, ये रिपोर्ट जी तो सामने है जी, ये फर्जी रिपोर्ट है उनकी, कंप्यूटर पे ऐसी टाइप करके दे दी। हाँ। और ये स्लिप के साथ है जी, मतलब ये मशीन की रिपोर्ट है जी। ये जो स्लिप लगी हुई है तो ये जाहिर है कि ये ओरिजिनल रिपोर्ट है ये जी। मशीन से निकली हुई है जी, और इस पर कोई स्लिप नहीं है जी। इस पे कोई स्लिप नहीं है तो ये तो कंप्यूटर पे टाइप करके ऐसे कोई भी दे देगा। कोई भी दे देगा? जी। होता है ऐसा? जी हाँ, अच्छा। सामने है जी, हो नहीं रहा तो कहाँ इसका सबूत जी, क्या सबूत है जी? हैं, न इस पर कोई कार्ड है जी, क्या टेस्ट हुआ? बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो रिपोर्ट है उस पर कंप्यूटराइज्ड स्लिप लगी हुई है, और दूसरी जो रिपोर्ट है जिसको कादिर भाई फर्जी रिपोर्ट बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी रिपोर्ट है, इस पर कोई स्लिप नाम की कोई चीज़ नहीं है और खाली खाना पूर्ति की गई है, ऐसा लगता है जैसे तैयार की गई रिपोर्ट हो। ये कहना ऐसी टाइप हो रही जी ये कहना चाहते हैं जी। तो पूरी तरह से फर्जी मानते हैं? फर्जी है जी, बिल्कुल सामने है जी। जो कि पेट नहीं भरा हमारा, तो इसलिए बाहर करी हमने रिपोर्ट। डाउट कैसे हुआ? डाउट तो ये था जी, वो हमारे पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा डाउट रहा, इसलिए बाहर कुछ? नहीं जी, बुखार नहीं था, नहीं जी, उल्टी थी जी, बस उल्टी थी जी। तो आपको डाउट हुआ? हमें डाउट हुआ जी, हमें कहा भाई हम तो जहाँ भर्ती नहीं करते हैं, हमारी छुट्टी करो, हम दूसरे हॉस्पिटल में अपने कहीं और दिखाएंगे। फिर आपने क्या किया? हम गए दूसरे हॉस्पिटल, फिर यहाँ जाए जाँच कराई। कौन से हॉस्पिटल गए? डॉक्टर जमशेद के यहाँ से जी, जो डॉक्टर जमशेद अली MBBS यहाँ जो लैब है वहाँ पे जाँच कराई हमने। अच्छा। वहाँ रिपोर्ट ये प्लेटलेट्स पूरी थी जी, 1,63,000 है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि एक ही दिन के अंतराल में, कितनी देर के बाद की थी? 1-1.5 घंटे के अंदर है। 1-1.5 घंटे के अंतराल में या तो प्लेटलेट 60,000 थी, या फिर जब डॉक्टर जमशेद अली जी के यहाँ पर इन्होंने टेस्ट करवाया तो उसमें 1,63,000 प्लेटलेट आती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटराइज्ड एक स्लिप भी लगी हुई है, कैमरा मैन अच्छे से फोकस करके दिखाएं, और वहीं उस पर स्लिप है, क्लियरली कंप्यूटराइज्ड स्लिप लगी हुई है, और इस पर कोई भी इस तरह की कोई स्लिप नहीं लगी हुई है। और तो ये स्लिप की बेस पे आपको डाउट हुआ था क्या? जी जी, स्लिप की बेस? जी, स्लिप की बेस पर। अच्छा। तो पेशेंट की कंडीशन यही थी भाई, जब उसे उल्टी थी और पथरी का दर्द था, उसकी दवाई दी नहीं उन्होंने, कहने लगा भाई बुखार है ऐसे तो वैसे भर्ती करना पड़ेगा, ICU में भर्ती कर दी लिया उन्होंने। हमने कहा हम यहाँ भर्ती नहीं करते। अच्छा। हमारी छुट्टी करो। तो बिल कितने का पड़ा? बिल तो ना 5-7 हज़ार रुपये दारे जी, कितने हैं उन पति रिश्तेदारों पे हमारे? 2-2.5 घंटे में जी।
5-7 हज़ार रुपये। जी, वो तो मैं पूछ के बता दूँ अंदर कितने हैं। डॉक्टर अजीम अनवर भी हैं, उनके यहाँ ले जाते हैं, MBBS है। बस जो तो रिश्तेदार थे ना, अच्छा, जो हमारे जो फूफा है ये रिश्तेदार थे, वहाँ चले गए सीधे। तो रिश्तेदारों पे खाल उतर वाले। रिश्तेदारों पे नहीं, कौन डॉक्टर थे? नहीं जो हमारे जो फूफा जी हैं ये रिश्तेदार है ना ये, तो उनके भी कोई रिश्तेदार है जो हॉस्पिटल में वहाँ, तो उनके थ्रू में वहाँ चले गए। डॉक्टर कौन थे, नाम जानते हो? डॉक्टर जुनैद है शायद। डॉक्टर जुनैद। जी जी। क्या MBBS है क्या है? बस ये तो पता नहीं जी, इस पे पर्चे पे तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ, ना किसी अच्छा, डॉक्टर तो मैंने देखा है उस पर कोई डॉक्टर का नाम नहीं है, का नाम है जी, कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ एक हॉस्पिटल का नाम है जिसमें तो हाँ, ये दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। नेशनल लेबोरेटरी का नाम है जी, जो लैब में DMLT वगैरह। हाँ, एक प्लेन इन्होंने अपना वो छपवा के रखा हुआ है, और इस पर किसी डॉक्टर का कोई नाम नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। और तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। और प्लेटलेट्स एक तरफ जहाँ 60,000 दिखाई देती हैं, वहाँ 1,63,000 नंबर है प्लेटलेट्स निकल कर आती हैं। तो साफ तौर पर इस रिपोर्ट को हम फर्जी मान सकते हैं। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉलर्स, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट, ये चीज़ें हैं। लेकिन गड़बड़ घोटाला तो चल ही रहा है। तो इसके अलावा ये फर्जीवाड़ा आपके सामने मैंने रख दिया है विद एविडेंस, अपने दर्शकों के सामने मैंने रख दिया है। अधिकारियों तक भी मैं इस बात को पहुंचाऊंगा। तो इसके अलावा कुछ और कोई हम तो ये जो है या किसी और का आगे और किसी के साथ में हो जैसा, किसी और के साथ ऐसा नहीं। जी। तो ये तो देखिए, आपको भी समझना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि कौन डॉक्टर सही है कौन नहीं है। आजकल बिजनेस बन गया है। कभी कहते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन आज तो डॉक्टर साक्षात डेविल हैं, शैतान, बिल्कुल खाल ताड़ने पे लगे हुए हैं गरीब लोगों की। नहीं जी, मैं तो ये तो अपने फूफा जी से भी कह रहा था ये बात है, जब आपके रिश्तेदार है वो जय सरकारी अस्पताल में वहाँ है शामली, तो वहाँ बुला लेते, वहाँ कर लेते इलाज, यहाँ प्राइवेट में क्या जरूरत थी करने की। मतलब जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठते हैं वो यहाँ भी बैठते हैं? उन्होंने भेजे यहाँ, उनके पार्टनरशिप में किस तरह है हॉस्पिटल यहाँ आए। पार्टनरशिप में है? जी। मतलब कंफर्म नहीं है कि वो यहाँ बैठते हैं या पार्टनरशिप? पता नहीं, हमें तो उनका कमीशन है यहाँ है, वो क्या है। जाहिर बात है, अगर पार्टनरशिप है तो रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने यहाँ भेज दिया। नहीं, जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप है या कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो बैठते भी होंगे। बैठते होंगे जी, हाँ बैठते होंगे जी। बड़ा अंतर बैठता है 60,000 प्लेटलेट्स में और 1,63,000 प्लेटलेट्स में। आखिर 1 घंटे के अंदर क्या चमत्कार हो गया कि 60,000 से प्लेटलेट्स 1,63,000 पर पहुंच गई? सोचना दोस्तों, आप भी, मैं भी रात भर सोचूंगा इस मुद्दे को लेकर के। और हमारे CMO साहब को भी सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी मेडिसिन या कौन सा इंजेक्शन या कौन सी ऐसी दवाई मार्केट में उतर गई जो 2 घंटे के अंतराल में 60,000 प्लेटलेट्स को 1,63,000 बना दे। नया हॉस्पिटल है IGS हॉस्पिटल है जी, इमेजिंग एंड क्लिनिक लैब्स। जी जी। तो इसमें प्लेटलेट्स 60,000 दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा फोकस करके एक बार दिखाए। प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो 60,000 इसमें दिखाई दे रही है। तो इसमें तो काफ़ी कम आ रही प्लेटलेट्स। हाँ जी, हमने जो है थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए भाई हमें पेट नहीं भरा हमारा, तो इसलिए बाहर करी हमने रिपोर्ट। डाउट कैसे हुआ? डाउट तो ये था जिसका नाम है जी, कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ एक हॉस्पिटल का नाम है जिसमें तो हाँ, ये दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। नेशनल लेबोरेटरी का नाम है जी, जो लैब में DMLT वगैरह। हाँ, एक प्लेन इन्होंने अपना वो छपवा के रखा हुआ है, और इस पर किसी डॉक्टर का कोई नाम नहीं है, कोई डिग्री के यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। और प्लेटलेट्स एक तरफ जहाँ 60,000 दिखाई देती हैं, वहाँ 1,63,000 प्लेटलेट्स निकल कर आती हैं। तो साफ तौर पर इस रिपोर्ट को हम फर्जी मान सकते हैं। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉलर्स, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट, ये चीज़ें हैं। लेकिन गड़बड़ घोटाला तो चल ही रहा है। तो इसके अलावा ये फर्जीवाड़ा आपके सामने मैंने रख दिया है विद एविडेंस, अपने दर्शकों के सामने मैंने रख दिया है। अधिकारियों तक भी मैं इस बात को पहुंचाऊंगा। तो इसके अलावा कुछ और कोई हम तो ये जो है या किसी और का आगे और किसी के साथ में हो जैसा, किसी और के साथ ऐसा नहीं। जी। तो ये तो देखिए, आपको भी समझना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि कौन डॉक्टर सही है कौन नहीं है। आजकल बिजनेस बन गया है। कभी कहते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन आज तो डॉक्टर साक्षात डेविल हैं, शैतान, खाल ताड़ने पे लगे हुए हैं गरीब लोगों की। नहीं जी, मैं तो ये तो अपने फूफा जी से भी कह रहा था ये बात है, जब आपके रिश्तेदार है वो जय सरकारी अस्पताल में वहाँ है शामली, तो वहाँ बुला लेते, वहाँ कर लेते इलाज, यहाँ प्राइवेट में क्या जरूरत थी करने की।
मतलब जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठते हैं वो यहाँ भी बैठते हैं? उन्होंने भेजे यहाँ, उनके पार्टनरशिप में किस तरह है हॉस्पिटल यहाँ है पार्टनरशिप में है। जी। मतलब कंफर्म नहीं है कि वो यहाँ बैठते हैं या पार्टनरशिप? पता नहीं, हमें तो उनका कमीशन है यहाँ है, वो क्या है। जाहिर बात है अगर पार्टनरशिप है तो रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने यहाँ भेज दिया। नहीं, जाहिर सी बात है पार्टनरशिप है जी। या कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो बैठते भी होंगे। बैठते होंगे जी, हाँ बैठते होंगे, जाते हैं। और टेक्नीशियन प्रैक्टिशियन बस यही लोग होते हैं डिग्री के नाम पर। और मैंने अभी दिखाया, एक बार और दिखा दूं आपको कि इस पर किसी डॉक्टर का नाम नहीं है, कोई डिग्री नहीं लिखी हुई है, पता नहीं है क्लिनिक के अंदर कौन बैठा है कौन नहीं। और ये बहुत ही चिंता का विषय और जांच का विषय। और यहीं मैं जो हमारे जनपद के सीएमओ हैं और एससीएमओ साहब हैं, उनसे इस हॉस्पिटल की ख़ास तौर पर, ये जो हॉस्पिटल है और अन्य भी बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे जनपद में चल रहे हैं, हमारे कैराना कस्बे में भी चल रहे हैं, तो उन पर मैं जांच की मांग करूंगा कि इस तरह जो गरीबों को बरगलाते हैं, झूठी रिपोर्टें बनाते हैं और झूठी रिपोर्टों के आधार पर बड़े बड़े बिल फाड़ देते हैं, ऐसे डॉक्टरों की जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में कुछ भी गलत पाया जाता है तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिएगा विजिलेंट टीवी के लिए। मैं नदीम चौधरी शाहनवाज मलिक के साथ। धन्यवाद।